tell me I am ready, and then I am going to bring up this special woman जिनका रिजल्ट देख के आपको ऐसा लग सकता है कि ये सुपर ह्यूमन है, लेकिन वो सुपर ह्यूमन नहीं है, वो आपकी तरह हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। कुछ लोगों के लिए 5 किलो वजन घटाना चैलेंजिंग होता है, कुछ लोगों के लिए 10 किलो वजन घटाना चैलेंजिंग होता है, कुछ लोगों के लिए 15 किलो वजन घटाना चैलेंजिंग, 20 किलो तो ओहो, 25 किलो तो सोचने में लोगों को डर लगने लग जाता है कि भैया ये तो हो नहीं सकता। 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो, राइट। आज की स्टोरी में आपको ये यकीन हो जाएगा कि अगर ये कम कर सकती हैं तो मैं भी कम कर सकता हूं। ये मेरा वादा है। मुझे याद है जब वो पहली बार इस सेशन में आई थी, उनको जूम बटन भी उनसे ओपन नहीं हो रहा था, उनको म्यूट अनम्यूट करना नहीं आ रहा था। क्या यहाँ पे कुछ कोचेस हैं जिनको ये बात याद है? राइट, शी वाज सो अनकंफर्टेबल कि मैं कहाँ आ गई ये वर्चुअल कम्युनिटी में, और आज वो हमारे सामने इस स्पेशल स्टोरी ऑफ द डे में है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट एनी फर्दर डिले, I want to invite this special woman, which seems to be superhuman, but she is not. As I am telling you, ये मैंने स्टीव जॉब बोलते, हम में से कोई भी जना सुपरह्यूमन नहीं है। None other than Urmila Singh. Can we give her a virtual warm applause? सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। उर्मिला जी, आपका स्वागत है इस सैटरडे मॉर्निंग में, आपकी इस शार्पनिंग द सॉ सैटरडे स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी से सबको ये बता दीजिए आप कौन से शहर से हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग उर्मिला जी। सबके बिहाफ पे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सब लोग अपना बोल नहीं सकते, लेकिन आपके लिए बहुत सारी बधाइयां, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस चैट बॉक्स में आ रहा है। हो सकता है आप देख नहीं पा रही होंगी, तो एक आप अपना नाम, आप कौन से शहर से हैं, और अपने बच्चों का परिचय करा दीजिए सभी लोगों से। सर, मेरा नाम उर्मिला सिंह है, ये मेरी बेटी प्रिया सिंह है, और ये मेरे बेटे पवन सिंह है। सर, मैं रेणुकूट। आप रेणुकूट से। प्रिया और पवन, आपका भी स्वागत है आज की सुबह मम्मी के साथ साथ। आज आपके साथ, और मैं आपको बता दूं उर्मिला जी, आज अभी इस समय इस सेशन में 246 मौजूद हैं, और आप रेणुकूट से हैं। आइए देखते हैं कितने शहरों से लोग हमारे साथ हैं। एंड कैन वी मेक इट स्पेशल फॉर दिस लेडी। अंकुर जी ने लिख दिया कोटा से है, वाराणसी, यहाँ पे कोलकाता से, पूना से, चेन्नई से, इंदौर, बेंगलोर, दिल्ली, प्रयागराज, हैदराबाद, जयपुर, रायपुर, जोधपुर, गया, पुणे, उदयपुर, रेणुकूट, भोपाल, प्रयागराज, चकिया, oh my goodness, I cannot even read out, झालावाड़, नोएडा, चुनेर, कोल्हापुर, my God, it's like Patna, okay, so Faridabad, Hubli, you can imagine Allahabad, झालावाड़, so I am just scrolling back, चकिया, प्रयागराज, हैदराबाद, रेणुकूट, सोनभद्र, ओके, गया, पिंक सिटी, जयपुर, रामनगर, वारंगल। कैन यू इमेजिन कितने शहरों के लोग यहाँ पे, खागरिया, भारवाड़ी, माय गुडनेस, अनइमेजिनेबल, गरवा, झारखंड, उड़ीसा, रामपुर, हापुड़, मिर्जापुर। कैसा लगा आपको इतने सारे लोगों से मिलके, इतने सारे शहरों से, उर्मिला जी? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको।
आपने कभी सोचा था क्या ज्वाइन करते समय कि एक दिन आएगा, मतलब इतने सारे शहरों के लोग आपके तजुर्बे को, आपके अनुभव को यहाँ पे जानेंगे? नहीं सर। नहीं लग रहा आपको ऐसा? प्रिया और पवन, कौन से क्या करते हो आप दोनों? गुड मॉर्निंग सर। सर मैं बीएससी कर रही हूँ एमजी केवीपी से। आप बीएससी कर रही हैं एमजी से, ओके। और पवन? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 9th में हो आप, ओके। उर्मिला जी, अपने परिवार के बारे में सबका परिचय करा दीजिए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं आपके? सर हस्बैंड जी हमारे हिंडाल्को में जॉब करते हैं। हिंडाल्को में जॉब करते हैं, परफेक्ट। और बच्चे कितने हैं और कितनी उम्र है उनकी, वो भी बताइए सबको। सर मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। बड़ी बेटी 26 साल की है। कैन यू इमेजिन? और बड़ी बेटी कितने साल की है? सर 26 साल की है। बड़ी बेटी 26 साल की है। फिर नंबर 2? सर वो 24 साल की। वो 24 साल की है। नंबर 3? 22 साल की। वो 22 साल की है। नंबर 4? 19 साल की। 19 साल की है। और आप जब तक बेटा 14 साल का है, फैंटास्टिक। तो यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली। एंड आजकल तो ऐसी फैमिली देखने के लिए तरस जाते हैं, राइट? तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। तो वैसे आज की तारीख में अगर किसी महिला को बोलो ना कि 5 बच्चे करने हैं, तो उसको तो लोग सुपर ह्यूमन ही मानेंगे। कितनी महिलाएं यहाँ पे एग्री करती? सुपर वुमन तो वैसे ही बन गए हो आप बाकी लोगों के लिए, क्योंकि आज की तारीख में कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने बच्चे किए जा सकते हैं। पुराने जमाने में हिम्मत हुआ करती थी, तो शायद इतने, देखो कितनी सारी महिलाएं आपके लिए लिख रही है कि आप सुपर वुमन तो ऑलरेडी हो गई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं वहां से जहां से आपकी काया पलट जर्नी शुरू हुई थी। और आपकी जो स्टोरी मैंने पढ़ी, उसको पढ़ के मैं बड़ा अचंभित हुआ। मैंने हजारों लोगों को ट्रेनिंग दी है, हजारों लोगों का वजन कम करवाया है पिछले 26 वर्षों में। एक इंसान का मैंने 76 किलो वजन भी कम करवाया है। लेकिन पहली बार मेरे सामने एक ऐसी स्टोरी आई कि वजन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि हड्डियों ने लोड लेने से मना कर दिया। बोन्स बिकेम वीक एंड ब्रिटल, और हड्डी ही चटक जाती थी, हड्डी टूट जाती थी। आपने बोला मेरी हड्डियां 5 बार टूटी है। जी सर। कैसे ये यकीन करें कि 5 बार हड्डियां टूट गई आपकी वजन ज्यादा होने के कारण? ऐसा वो क्या होता था आपके साथ ऐसा, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। सर पहले तो इतना मतलब वेट ज्यादा हो गया था कि नस टूट गई हमारी। नस टूट गई? कि सर मेन एड़ी की जो नस होती है, मेन वही नस ही टूट गई थी। तो 3 महीना मैं एकदम बेड रेस्ट पे थी सर। तभी मेरे को इतना मतलब कष्ट हो रहा था शरीर से कि कैसे मैं चल पाऊंगी, पता नहीं फिर मैं जमीन पे पैर रख पाऊंगी कि नहीं रख पाऊंगी। लेकिन सर अच्छा तो मैं हो गई धीरे धीरे। ये जो आप एड़ी की नस टूटी, ये एक्लिस ये जो अपनी एड़ी के पीछे जो एक मोटी नस जा रही होती है, उसमें फ्रैक्चर, तो वो टूट गई, मतलब उसकी सर्जरी हुई फिर वो? जी सर। डॉक्टर के पास जाना पड़ा ऑपरेशन कराने के लिए? जी सर, ऑपरेशन यही हिंडाल्को हॉस्पिटल में हुआ था। डॉक्टर गुगलानी सर हमने किया था यहाँ पे ऑपरेशन। उसके बाद से 3 महीने बेड पे रहने के बाद धीरे धीरे मैं बैसाखी के सहारे चलती थी कैसे भी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको ऊंची चप्पल पहन के चलना है, क्योंकि आपकी नस अगर स्लीपर पहनेंगी तो नस आपकी फिर से टूट सकती है, और आपका वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा संभाल के पैर जमीन पे रखिएगा। सर बहुत कष्ट तो बहुत हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अपने को कैसे भी संभाली। लेकिन चप्पल पहन के जहाँ कहीं इधर उधर कहीं भी जाती थी, फटाक से कभी हड्डी पैर के उंगली के पास से टूट गई, एड़ी के पास से हड्डी टूट गई। 5 बार मेरे पैर टूट चुके इस तरह। ये पैर मुड़ जाता था उसलिए हड्डी टूट जाती थी, कि आपका मतलब कहीं सीढ़ी उतरते समय झटके से पैर रखा तो टूट गया, ऐसे टूट जाती थी? नहीं, सिंपल से चल के आ रही थी, पैर थोड़ा भी मुड़ता था क्रैक हो जाता था फटाक से।
माय गुडनेस। और फिर प्लास्टर चढ़ा करके आपको बेड रेस्ट बोल दिया जाता था? 6 महीने के लिए बैठ जाना पड़ता था। और जब भी थोड़ा भी अगर क्रैक होता था, डॉक्टर साहब कहते थे कि आपका इतना वेट है कि बिना प्लास्टर के अच्छा हो नहीं सकता है। जब प्लास्टर लग जाए तो 1.5 महीने की तो एकदम बेड रेस्ट हो जाती थी। और बेड रेस्ट होने पे 1 रोटी खाओ या 2 रोटी खाओ, वेट तो बढ़ना ही है। थायराइड मेरी बढ़ने वाली है। शरीर एकदम फूलते फूलते 122 किलो पे पहुंच गया। प्रिया, ये आपके सामने होता था? आपने देखा मम्मी का ऐसे वजन बढ़ते हुए कि हर बार बेड रेस्ट पे जाती थी और वजन बढ़ जाता था और तकलीफ बढ़ जाती थी? यस सर। आप कैसा महसूस करती थी जब मम्मी साथ दी है, इतना मेरे को संभाली है ये मेरी बेटी। हमेशा मेरे पीछे लगी रहती थी, कैसे मम्मी को ठीक करना है, कैसे इनका काम करना है, रात दिन। अगर दुखी भी हो जाऊं ना तो ये लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। राइट। आपने ये जैसे जब जब ये आपका जैसे आपका वजन बढ़ रहा था, आपकी हड्डी टूट जाती थी, डॉक्टर ने बोला वजन ज्यादा है, तो आपने वजन कम करने के लिए कोई तरीका अपनाने की कोशिश की पहले? जी सर, वजन कम करने के लिए तो बहुत मतलब जैसे नींबू पानी, शहद वगैरह खाती थी कि उससे भी कम हो जाए। ऐसे कभी 1 रोटी खाऊंगी, कभी 2 रोटी खाऊंगी। कम खाना भी कम खाती थी कि उसकी वजह से भी मेरा वेट थोड़ा कम हो जाए। लेकिन वेट कुछ कम ही नहीं होता। होम्योपैथिक की दवा थायराइड की मैं खाती हूँ, अंग्रेजी दवाई में नहीं खाती थी, उससे अच्छा ही नहीं होता था कुछ। होम्योपैथिक खा के मैंने बहुत देख लिया, कितने पैसे भी लग चुके, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। एक बार तो मैंने 16 केजी कम कर लिया, लेकिन फिर वापस से वही टूटते टूटते पैर ज्यादा बढ़ के हो गया। आपने व्यायाम करने की कोशिश की? सर, शरीर इतना भारी था कि व्यायाम तो कर ही नहीं पाती। 10 कदम चलने में मेरे को इतना सांस फूलती थी, बिना इनहेलर के मैं 1 कदम अच्छे से चल नहीं पाती थी। जब भी मैं आपको अस्थमा भी है? अस्थमा भी था? जी सर। आपने ये बोला कि आपने कहा ऐसा लगता था जैसे पहाड़ चढ़ रही हो, इतनी सांस फूल जाती थी कि तो पहाड़ पहाड़ चढ़ना बहुत मतलब मुश्किल लगता था कि कहीं भी जाना सोचना पड़ता था, कैसे जाऊंगी, वहां जाऊंगी तो सांस फूलेगी। फिर बेटी मेरी बोलती थी, मम्मी इनहेलर ना तुम हमेशा अपने पास रखा करो, बिना इनहेलर के तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा, कहीं भी जाओगी तो। एक्स्ट्रा मेरे को 2 डब्बे एक्स्ट्रा रखने पड़ते थे। और ऐसी अवस्था में आपको मतलब आप कैसा महसूस करते थे? जैसे आपके आसपास वाले आपको देखते थे, आपने बोला कि मेरी हस्बैंड से लड़ाई हो जाती थी क्योंकि वो टोकते थे कि सर, तुम वजन कम करो। जब वो 6 बजे अलार्म घड़ी में बजेगा, बोलेंगे कि जाओ पानी आ गया है लगा के आओ। फिर बोलेंगे थोड़ा सा जाओ वॉक करके आओ। मैं बोलेंगी वॉक कैसे करूं? जब मैं वॉक करने जाती हूँ मेरी सांस फूलने लगती है। जब सांस फूलने लगती है तो मैं वॉक कैसे करूंगी बताइए? गुस्सा आ जाते हैं कि वॉक नहीं करोगी, चलोगी नहीं तो तुम्हारा शरीर और बढ़ते जाएगा, कैसे अच्छा होगा? प्यार तो सर मेरे से बहुत करते हैं, लेकिन उनको यही दिक्कत होती थी कि नहीं चल पा रही हो, नहीं कुछ कर पा रही हो, तो तुम्हारा शरीर हम कम करें तो कैसे करें? खाने पीने में दिक्कत हो जाती थी। जब भी अगर यहाँ पे चावल जानकी जी लिख रही है कि सुनकर ही रोना आ रहा है उनको आपके बारे में। आपको रोना आता था? जी सर, रोना तो आता है। रोना आता था। और आपने मुझे ये बताया था कि हस्बैंड टोकते थे और बच्चे भी टोकते थे क्या? सर बच्चे, बेटी कहती थी कि मम्मी चावल वाल ज्यादा मत खाइए, आप थोड़ा सा चावल लेंगी फिर वेट और बढ़ जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। थायराइड में कहीं भी जाते थे तो सब लोग यही कहते थे कि आप चावल एकदम छुइए ही मत। चावल अगर भी खाएंगे आपका वेट फिर से बढ़ जाएगा। अब यही सुन के कितना रोटी खा के आदमी हजम करे कुछ समझ में नहीं आता था। और आपको सबके सामने खाना खाने में भी असहज हो गए थे आप? हस्बैंड जी को तो सामने जल्दी नहीं जाती थी, जब लेके जाऊंगी तो कहेंगे कि चावल तो तुमको बिल्कुल नहीं छोना है, और हिसाब से खाना खाओ, दाल ज्यादा खाओ, सब्जी ज्यादा खाओ, रोटी ज्यादा नहीं खाना है, रोटी बस कम खानी है। तो हस्बैंड के सामने आप खाना नहीं खाते थे? उनके सामने खाना खाने में डरते थे आप? क्या हिचकिचाते थे कि फिर कहीं टोक न दे। खाना तो खाते तो खाते हुए, लेकिन टोकने के डर से सोचती थी कि अलग ही खा लूं तो अच्छा रहे। और टोक देते थे तो फिर आपकी लड़ाई हो जाती थी? आपने कहा टोक देते थे, मैं रोती भी थी। सर काका बार तो उठ के चली जाऊंगी कि मैं खाऊंगी नहीं, खाना ही नहीं खाऊंगी, कि आपको वेट बढ़ते जा रहा है तो क्या करूंगी? तो बोलेंगे खाना नहीं खाने से थोड़े तुम्हारा वेट कम हो जाएगा, बस अपने को मेंटेन करो कि हाँ तुम्हारा शरीर ज्यादा आगे न जाए, बहुत वजन बढ़ गया है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं करूं तो क्या करूं?
और बात हो गई थी कि कैसे मैं ठीक करूं। इसी समय गीता मैम से मेरी मुलाकात हुई। गीता मैम हमारी बच्ची की डांस टीचर हैं, उन्होंने ही मेरे को काया पलट ज्वाइन करने को बताया। कैन वी क्लैप फॉर गीता मैम, गीता सिंह? And Geeta ma'am herself is an inspiration. She has lost, I think, 22 kilos या 23 kgs already, maybe more. So, लेकिन एक बात आपने और बोली थी कि ऐसी स्थिति में आप आ गए थे कि जीने का मन नहीं करता था, और बच्चों को देखती थी तो सोचती थी कि कैसे मैं मतलब बच्चों को देख करके मैं मर सकती नहीं थी। सर बच्चे को देख के बहुत रोना आता था कि इतने मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, मान लीजिए कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इनको फिर देखने वाला कौन है, कोई भी इसको संभाल नहीं पाएगा। और पति मेरे को इतना प्यार करते थे कि उससे मेरे को बहुत दुख होता था कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा, कौन क्या करेगा। इतना भारी शरीर होते जा रहा है, थायराइड की वजह से कुछ भी हो सकता है आगे। मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा मतलब बुरा लगता था अपने शरीर से। अंदर से आपने बोला था कि लिखा है कि अब मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, तो किस तरह के नकारात्मक विचार आपके अंदर आते थे उस समय? और ये बताना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग आपकी बात को सुन रहे हो जिनका वजन ज्यादा हो, जो आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह के विचार आपके अंदर आते थे, कैसे इमोशंस चलते थे? क्या जब आप कहीं जाते थे तो किस तरह से लोग आपको टोकते थे, बोलते थे, रोकते थे, या किस निगाह से देखते थे आपको? सर कहीं भी तो पहले जाने के पहले कहीं भी जाएंगे तो गाड़ी में हो या टेम्पो में हो, कहीं भी जाए तो लोग पहले देखते ही कहेंगे ना, इनको तो बैठाएंगे तो हमारे दो लोगों की सीट तो ये कवर कर लेंगे, पैसा 2 लोगों का देना पड़ेगा आपको हम नहीं लेकर जा सकते हैं। सर तब तो मेरे को इतना बुरा लगता था कि आखिर मेरी शरीर भगवान ने कैसा बनाया है, ऐसा शरीर बना दिया कि कहीं भी जाओ तो लोग टोकने लगते हैं कि इनको कहाँ जगह देंगे बैठने के लिए, 2 लोगों का जगह लेके बैठेंगी, 3 लोगों का जगह लेके बैठेंगी। ऐसा सुन के मतलब बहुत बुरा लगता था अपने को कि पता नहीं मेरा शरीर कितना अच्छा था। सर आपने मेरे पहला पिक देखा होगा कि मैंने शुरू में 26 साल 30 साल पहले भी मेरी शरीर बहुत अच्छी थी। बच्चे हमारे 3 बच्चे हो गए तब तक हमारी शरीर बहुत अच्छी थी, लेकिन यही थायराइड की वजह से जब से बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते ऐसा शरीर हो गया कि बहुत कष्ट होता था कि कितना बढ़िया मेरा शरीर था, ऐसे कैसे हो गया। हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि आप 26 साल पहले शादी के आसपास आपका वजन कितना नॉर्मल था। कपड़े खरीदने जाते थे, किसी दुकान पे जाते थे, वो किस तरह से पेश आते थे? सर दुकान वाले भी क्या बोलेंगे, जाएंगे तो सर बोलेंगे आंटी जी आइए, आपको तो पहले बैठने के लिए सीट चाहिए, खड़े तो हो नहीं पाएंगे आप ज्यादा देर, बैठ जाइए। उन लोग को ढूंढना पड़ता था कि कहीं जगह मिल जाए बैठ जाए। जहाँ भी जाए तो बस आंटी जी, कम उम्र थी तब वो आंटी जी, ज्यादा हो गई तो वो आंटी जी के ही नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। लेकिन सर अब तो कहीं भी जाइए तो आंटी जी तो कोई नहीं बोलता है, हाँ भाभी जी आइए बैठ जाइए। अब अच्छा लगता है कि भाभी जी को बैठने की जरूरत नहीं है, खड़े ही रहेंगी। अब आपको आंटी जी बोलना बंद कर दिया, जबकि 10 साल पहले आंटी जी बोलने लग गए थे। जी सर। चलो ये एक बड़ी अच्छी खबर दी आपने। और मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ के, बॉडी शेमिंग, जिस तरह से लोग शरीर को देख करके नेगेटिव बोलते हैं वो नहीं करना चाहिए। रीटा जी लिख रही हैं कि मैं आपसे पूरी तरह से कनेक्ट करती हूँ, आपको बहुत प्यार उन्होंने भेजा है कि क्योंकि उनका भी वजन ज्यादा था, एंड शी फील्स जस्ट द सेम। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आपकी हिम्मत को लोग दाद दे रहे हैं कि आपने बहुत मतलब आपने जो किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। और यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि गीता मैम ने आपको ऐसा क्या बोला जिससे आपको ये आशा मिली या ये विश्वास हुआ कि मुझे ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए? सर जैसे मैंने पहले कम खा करके देख लिया था, जितने कम खाती थी उतने शरीर में कमजोरी आती जाती थी, और कमजोर शरीर होने की वजह से चलना फिरना सब तो बंद हो ही गया था। मैम ने मेरे को बताया कि भाभी आप ज्वाइन कर लीजिए काया प्लट। मैंने काया प्लट ज्वाइन करके अपना 25 किलो वजन कम कर चुकी हूँ। मैंने बोला सर कैसे आप इतना कम कर ली हैं? तो उन्होंने बोला कि मैम देखिए भाभी, खाते पीते वजन को कम करना है। मैंने सोचा कि खाना वाना बंद कर देंगे उसके बाद वजन कम किया होगा।
तो उन्होंने बोला कि नहीं, खाते पीते वजन कम करना है। मेरे को अच्छा लगा कि गीता जी तो इतनी मतलब अच्छे अच्छे चीजें खाने के लिए उनको बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाएंगी अच्छी चीजें उनको खाने की पसंद है ज्यादा, इतना चटपटा खाती हैं। उनका जब मतलब इतना कम हो गया तो हम लोग तो नॉर्मल आदमी, हम लोग को तो कम होना ही है। तो हो सकता है जरूर गीता जी अच्छा बात बोल रही हैं। उनकी बात सुन के तुरंत मैंने डिसाइड किया, हस्बैंड जी से बोला कि देखिए ना, गीता जी ने इतना वजन कम कर लिया। उन्होंने बोला कि गीता जी कम कर चुकी हैं? हम बोले कि हाँ, मैंने देखा है उनको, गई थी उनसे मिल के आई हूँ। तो कह रहे हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो तुम भी देखो कर सकती हो सकता है तुम्हारा भी वजन कम हो जाए। पहले तो नहीं लगा, लेकिन उनकी बातों पे ये अच्छा लगा कि हाँ, खाते पीते इस वजन को कम करना है। तब मेरे को लगा चलिए खाते पीते रहेंगे वजन भी कम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत बात आपने बोली। और मुझे लगता है कि जितने भी लोगों का वजन ज्यादा है, सबसे पहले तो वजन घटाने के नाम से ही वो डर जाते हैं कि हमें वजन घटाना पड़ेगा, तो हमें खाना पीना छोड़वा देंगे, भूखा मार देंगे। इस डर के मारे ही आधा तो वजन वहीं कम होना बंद हो जाता है। और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं गीता जी को जानती थी, उनको खाने पीने का बहुत शौक था और वो चटपटा खाती थी। और अगर वो खाते पीते वजन कम, अगर उनका हो सकता है तो फिर तो मेरा हो सकता है, क्योंकि वो खाती है, खाने का शौकीन है वो। कितने लोगों को ये, आई लव दिस पार्ट ऑफ हर स्टोरी, यू नो दिस इज ब्यूटिफुल कि बिकॉज शी लव ईटिंग, और अगर वो कम कर सकती है तो फिर तो मैं कर ही लूंगी। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आया और आपने कायाप्लेट ज्वाइन किया। तो कैन बी और उर्मिला जी कि शी हैड हर प्रायोरिटीज वर करेक्ट, कि भैया मैं वो भूखे रह के वजन नहीं कम करना, मैं तो खाते पीते। दिस इज रियली अमेजिंग। और ये मैं हमेशा उर्मिला जी, मैं कई बार लोगों को ये बोलता हूं कि हंगर प्रोन, मतलब ऐसी डाइट जहां पे भूखा रखा जाता है, वो डाइट्स काम नहीं करती हैं। वो क्योंकि उसको लंबे समय तक आप फॉलो नहीं कर सकते, और जब लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते तो परिणाम नहीं मिलते हैं। और आपने ये मतलब बहुत सिंपल सी एक बात बोली कि मैं भूखे रह के देख चुकी थी और उससे कुछ नहीं होता, तो मैंने ये क्लियर था आपकी प्रायोरिटी। और आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत बड़ी बात आपने बोली है, क्योंकि ये मैं जानता हूं इस बात का मतलब क्या है। और तो आपने कायाप्लेट ज्वाइन किया, और कायाप्लेट ज्वाइन करने के बाद आपने पहले महीने में, या पहली चीज जो आपको कायाप्लेट में अच्छी लगी, देखिए ये एक इंसान के परिणाम ने, ये गीता सिंह के परिणाम ने एक शहर की आबो हवा को बदल दिया। एक कम्युनिटी वहां पे विकसित हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिनको ये परिणाम मिले। यहाँ पे प्रशांत वुड बी द बेटर पर्सन टू टेल। पूनम जी, शी हैज रीच्ड आइडियल बॉडी वेट। प्रशांत, इस तस्वीर में कितने लोग आइडियल वेट पे पहुंच चुके हैं? कैन यू स्पीक अप? सर अभी तक इस तस्वीर में तकरीबन 5 लोग हैं जो आइडियल बॉडी वेट को टच कर चुके हैं। और तो ये पूनम जी है बीच में, आप देख सकते हैं सोफे पे बैठी हुई है, ये आइडियल वेट पे है। ये, हाँ, ये पूनम जी है। इनके पास गीता जी हैं, ये 25 किलो या 27 किलो कम कर चुकी हैं। यहाँ पे उर्मिला जी आपके आदित्य सर हैं सर, आदित्य सर की हमने स्टोरी ली थी आइडियल बॉडी वेट पे। जगदीश प्रसाद जी को यहाँ देख सकते हैं हम ऊपर वाली फोटो में, ये भी आइडियल बॉडी वेट पे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी, वो भी अपने आइडियल बॉडी वेट पे हैं। फैंटास्टिक। एक इंसान के परिणाम ने पूरे शहर की आबो हवा के अंदर बदलाव ले आए। कैन वी क्लैप फॉर गीता मैम, व्हाट अ स्प्लेंडेड जॉब शी हैज डन। और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि आपकी स्टोरीज बहुत दूर तक जाती हैं, आपको खुद को नहीं मालूम कि आप कितने लोगों के लिए एक इंस्पायरर का काम करते हैं, कितने लोग आपको देख रहे होते हैं, कितने लोगों को आप एक आशा की किरण बन जाते हैं, कितने लोगों को विश्वास होता है, कितने लोगों की आप ताकत बन जाते हैं, कितने लोगों को आप संबल देते हैं। इट इज अनइमेजिनेबल। एंड वट एवर कायाप्लेट हैज बिकम टुडे, इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्टोरीज। उर्मिला जी, जब आपने कायाप्लेट ज्वाइन किया, सबसे अच्छी चीज जो आपको ज्वाइन करते ही यहाँ पे क्या लगी? सर अच्छी तो चीज लगी कि सर सुबह सुबह इतना जल्दी मेरे को मतलब काम वाम करके, बस मेरे को प्रशांत सर ने बोला था कि उर्मिला जी आपकी जो दिनचर्या है वो तो आप मेरे को बता चुकी हैं, लेकिन आप उसको मतलब इतना मेंटेन करके सुबह सुबह सेशन में आना है, फिर एक्सरसाइज भी आपको टाइम पे करना है अपना। और मैं तो थोड़ा पूजा पाठ में ज्यादा रहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप नहा वहा के अपना पूजा करके फिर आप तैयार होके एकदम बैठा करिए कि कम से कम आप सेशन को अच्छे से ध्यान से सुन सके।
मेरा माइंड बस इसी पे रहता है कि मुझे जल्दी जल्दी काम करके बच्चों का टिफिन बनाना है, हस्बैंड जी को ऐसी ड्यूटी भेजनी है, करके मेरे को 7 बजे अपना एक्सरसाइज में आना है, फिर 8 बजे आपकी सेशन को सुनना है। आपकी सेशन को सुन के तो एक माइंड पहले ही अच्छी हो जाती है कि उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो अच्छी लगती है। प्रशांत सर ने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि आप समय से आएंगी, समय से तो सब चीज आपके लिए अच्छा होते जाएगा। जब मैं ज्वाइन की थी तो सर ने मेरे को क्या बोला था, प्रशांत सर ने बोला था कि आंटी आप चलता फिरता गुब्बारा हैं। उन्होंने शुरू में मेरे को बोला था, मैंने उनकी बात केयर की, मैं बोला कि गुब्बारा तो ठीक है, जब गीता जी इतना कम कर ली है तो मैं गुब्बारा से आपको स्लिम बन के दिखाऊंगी। और अभी मैं प्रशांत के कान पकड़ूंगा पोस्ट मीटिंग में, अपने आप को ऐसे बोला तो बोला कैसे? सर मैं उनकी बातें सुन के अपना बस दिमाग में लगाई। उन्होंने जब सुना कि मेरा 122 किलो वजन है, सुन के उन्होंने बोला कि आंटी आप चलता फिरता गुब्बारा होंगी। फिर सर का ही बिहेवियर बदल गया, जैसे जैसे कम हुआ तो उन्होंने मेरे को आंटी से भाभी बोला, भाभी से अब तो मैं कोच भी बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे अब पहले से मैम बोलना चालू किया। हम कि कितना अच्छा लग रहा है कि जैसे जैसे मेरा शरीर कम हो रहा है, लोगों की मतलब बातें भी अच्छी होते जा रही है हमारे प्रति कि कम से कम आप इतनी अच्छी लग रही हैं कि आंटी से भाभी हुई, भाभी से मैम के स्थान पे पहुंची है। कितना सुन के मैंने दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्मली जब पहले महीने हम ज्वाइन करते हैं तो हमें दूसरों के रिजल्ट को देख के हम ज्वाइन करते हैं, हमें लगता है कि उनको परिणाम मिले, मुझे भी मिलना चाहिए। पहले महीने में आपका कितना किलो वजन कम हुआ था? सर मेरा तो 10 दिन में पहले 5 किलो वजन कम हो गया था। एक महीने में लगता 10 किलो से ऊपर 12-13 किलो वजन कम हो गया था। एक महीने में 12-13 किलो? आपने मिशन आइडल वेट ज्वाइन किया था पहले महीने में, उसी में बड़ी तेजी से इतना, ये मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि तेजी से होता नहीं है। और हर 5 किलो वजन कम किया है। टोटल 43 किलो कम करने में कितना समय लगा? सर 8 महीने में तो मेरा एकदम 40 किलो पूरा हो गया था। अभी थोड़ा सा अब थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, बहुत उतना तेजी से नहीं जा रहा है। फिर मैंने कोशिश किया है कि कैसे भी मैं जनवरी के लास्ट तक मैं अपने आइडियल वेट पे आऊंगी। यस, मुझे मालूम है आप आ जाएंगे, बिल्कुल फॉर श्योर। और पहले 10 किलो, दूसरा 10 किलो, तीसरा 10 किलो, चौथा 10 किलो, हर वजन में धीरे धीरे आप देखते हैं कि बॉडी अलग तरीके से बिहेव करती है और वहां पे अलग तरह के इनपुट्स आपको चाहिए होते हैं और वो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो ये आपकी जर्नी हमारी आंखों के सामने है। और वजन कम होने के साथ साथ आपने कहा कि पहले मैं 200 कदम भी नहीं चल पाती थी, दिन भर में कोशिश करती थी तो भी 1000 कदम मुश्किल से होते थे। सर 1000 कदम भी नहीं चल पाती थी मैं, जहाँ चलती थी मेरे सांस एकदम फूलने लगते थे। लेकिन जब मेरा 5 किलो वजन कम हुआ, प्रशांत सर मेरे को इतना अच्छी अच्छी बातें बताते थे कि उनकी बातें सुन के लगता था कि मैं कितना जल्दी कम कर लूं कि मेरी बीमारियां भी अच्छी हो जाए और मैं चलने फिरने लगूं, कम से कम कहीं घूमने फिरने जाए। किसी को भी बोलना पड़ता था कि सर मेरे को पहुंचा दीजिए मार्केट में, जो ले जाता था वो सोचता था कि इनको ले जाएंगे तो गिर जाएगी। वो मेरी बेटी प्रिया है, इनसे पूछ लीजिए, अपने बाइक में मेरे को नहीं बैठाती है। तो कहती थी ना कि इतना वजन है मम्मी, मैं गिर जाऊंगी तुमको लेके, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। तुम सूट पहनोगी तो मैं तुमको लेके चल सकती हूँ, दोनों तरफ पैर करके बैठोगी तो, नहीं तो मैं नहीं लेके जा सकती। तुम जल्दी से वजन कम करो, मैं तुमको स्कूटी पे घुमाऊंगी। अभी मेरे को स्कूटी पे लेकर मस्त कहीं भी चल देती है। मम्मी अच्छी हो गई तो चलो मैं घुमा देती हूँ। पहले तो मेरे को के नाम से ही हट जाएगी। समझ सकता हूँ। मेरी बेटी को इतना बुरा लगता था, दूसरे के पास जाना पड़ता था कि मम्मी को थोड़ा सा यहाँ पहुंचा दीजिए, हॉस्पिटल जाना है। अगर तबीयत खराब हो जाती थी, हॉस्पिटल मेरे यहीं पास में ही है, लेकिन उसके लिए भी मेरे को गाड़ी की जरूरत पड़ती थी कि हॉस्पिटल जाऊंगी तभी तो अच्छे से दिखा पाऊंगी। बहुत खूबसूरत लग रही है आप इन पावर पोजेस में, कितने लोग देख पा रहे हैं? शी इज फॉलोइंग कायाप्लट रिचुअल्स टू द टी। हर रिचुअल को ये फॉलो कर रही है, पावर पोजेस अपने इन्होंने डाले हुए हैं। और आप लोगों से ये गुजारिश है, जो लोग इस कम्युनिटी में हैं, फॉलो द प्रोग्राम, फॉलो द प्रोसेस। ये आपको सबकॉन्शियस लेवल पे भी प्रिपेयर करता है, आपके मेटाबॉलिज्म, आपके माइंडसेट, आपके सेल्स, आपके अंदर जितनी भी वाइब्रेशन है उनको अलाइन करता है जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं।
उर्मिला जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपके पावर पोजेस देख के, मुझे मालूम नहीं था। और आपकी अभी पार्ट 2 स्टोरी आनी बाकी है। आपने 122 किलो पे ज्वाइन किया था, आज कितना वजन है आपका? सर मेरा 79.20 है। 79.20 पे आप आ चुकी हैं। और आपके चलने फिरने में, उठने बैठने में कितना फर्क पड़ा? सर अब तो बहुत अच्छा है। मैं 10,000 क्या 12,000 कदम तक चल लेती हूँ, और थोड़ा भी मेरे को सांस नहीं फूलती है। इनहेलर की जरूरत नहीं लगती है। कभी कभार मान लीजिए अगर जुकाम उखाम हुआ चाहे कोई भी, तो उसके लिए अगर सोना पड़े तो ले लेती हूँ, नहीं तो ऐसे चलने के लिए मेरे को अब इनहेलर की जरूरत उतना नहीं पड़ती है। जिन डॉक्टर्स को आप पहले दिखाते थे जो बोलते थे वजन कम करते, उनसे मिलना हुआ दोबारा? जी सर, मैंने तो वो जो सांस की दवा देती थी मैडम उपासना मैम के पास गई थी, तो उन्होंने देखा तो बोला कि उर्मिला कैसे तुम इतना कम हो गई हो, कितना अच्छी लग रही हो, अब तो तुम्हारा एज भी कम हो गया है। जैसे पहले 48 की लगती थी चाहे उससे ज्यादा, लेकिन अभी तो एकदम लग रही हो कि 25-26 साल की हो। मैंने कहा थैंक यू मैम, बहुत उन्होंने खुशी हुआ। उन्होंने बोला कि अब तो तुम दवाई भी लेने नहीं आती हो जल्दी। मैंने बोला सर मेरे को इनहेलर की अब उतनी जरूरत पड़ती नहीं है, तो मैं क्या आऊँ आपके पास, इसीलिए 2-3 महीने बाद मेरे को पहुंचना पड़ता है। और आपने एक चीज बोली थी कि पहले मैं लोग मुझे, जहां पे भी मैं जाती थी, लोग मुझे उपाय बताते थे, चावल मत खाओ, ये मत करो, वो करो, चलो सुबह उठ के घूमने जाओ। आपके परिवार वाले भी आपको टोकते थे। और अब आप जहां जाती हो लोग आपसे उपाय पूछते हैं। सर अब तो कोई भी देखता है तो कैसे इतना अच्छी हो गई है आप। तो मैंने बोला देखिए मेरे को कोई भी कहता है तुम बीमार नहीं रहती, बीमार तो जैसे लग नहीं रही हो, तुम्हारे में तो दौड़ रही हो एनर्जी। और मेरी बेटी एक दिन बोल रही है, मेरे साथ टहलने गई थी तो कह रही है मम्मी चलो टहल के आते हैं। जब टहल के आई तो कह रही है कि मम्मी थोड़ा सा पानी ले आ दो, 1 गिलास मेरे लिए। मैं बोली जा तुम पानी नहीं ला सकती है? कह रही मम्मी आपके में एनर्जी ज्यादा है, मेरी तो थक गई हूँ, तुम ठीक हो ना? तो मैंने बोला मैं तो ठीक हूँ, मैं अभी तुमको पानी ला के देती हूँ। यही अच्छा लगता है कि पहले मैं बेटियों के सहारे एकदम आश्रित हो गई थी इन लोग से, कि 1 गिलास पानी भी देना हो तो इन लोग से मांगना पड़ता था। अब तो वो लोग दिन भर मेरे को दौड़ाती है, मम्मी थोड़ा सा वो कर दो, मम्मी थोड़ा सा वो कर दो, तुम तो थकती नहीं हो, तुम्हें तो इस एवरेज पी के तुम्हारे शरीर में बहुत एनर्जी आ जाती है। मैंने बोला अच्छी बात है। कल से हस्बैंड जी को 2 दिन से एवरेज पिला रही हूँ, कह रहे हैं अब मेरा चाय तो एकदम बंद हो गया है। काया प्लट तो जब मैंने ज्वाइन किया अपनी चाय तो एकदम छूट गई, ऊपर से इनकी चाय भी छूट गई, कल से वो भी बंद। घर में की चीनी की जरूरतें नहीं है कि कभी चाय बनाने की जरूरत है। उन्होंने बोला एवरेज पी की इतनी अच्छी नींद आ रही है, पता नहीं ऐसा नींद तो मैंने कभी लग रहा नहीं था कि सोई हूँ। मैंने बोला कि ठीक है, अच्छा है, जब आपको नींद अच्छी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, एवरेज पीजिए। अब आपको चाय हम बनाने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। चाय के लिए अगर 1 मिनट लेट हो जाए तो गुस्साने लगते थे। अब अच्छा है, एवरेज बनाइए, फटाक से दे दीजिए उनको। राइट। और ये बात जो इन्होंने बोली कि चाय छूट गई, चीनी की जरूरत नहीं पड़ती, क्या और लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ ऐसा हो चुका है और हमारे परिवार में हो चुका है ऐसा। तो देखो अभी कितने सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि आपको छोड़ने के लिए जरूरत, किसी ने बाध्य नहीं किया, लेकिन अब जरूरत नहीं महसूस होती। राइट। अब आप जब लोगों से मिलती हैं, लोगों के पास जाने का, पहले आप घर से निकलने का मन नहीं करता था, अब आपका मन करता है। चलो मैं थोड़ा बच्चों का नजरिया जान लूं। प्रिया और पवन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब मम्मी का वजन 40 किलो ज्यादा था तो आपके जब फ्रेंड्स आते थे और मम्मी उनसे मिलती थी तो आपको कैसा लगता था अंदर से? क्या और या आप दूसरे अपने दोस्तों की मम्मियों से मिलते थे, वो पतली दुबली दिखती होंगी आपको? सर थोड़ा अजीब लगता था कि मम्मी बहुत ज्यादा मोटी हो गई है। अजीब लगता था आप लोगों को? सर नहीं, पवन को नहीं लगता था। पवन तो कहता था मेरी मम्मी मोटी अच्छी है। मुझे बताया आपकी मम्मी ने? था तो मेरी मम्मी अच्छी है, ये हमेशा यही बोलता था कि मेरी मम्मी अच्छी है। घर में जब दूसरे लोग टोकते थे तो पवन ही आपका साथ देता था, आपने मुझे ये बताया था। लगता था कि मेरी मम्मी अच्छी है, मोटी बोलना नहीं मेरी मम्मी को, इसको बहुत गुस्सा आता था, क्यों मोटी बोल रहा है मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी अच्छी है। लेकिन बच्चे लोगों को तो बहुत निराशा हो जाती थी कि और लोगों की मम्मी तो कितनी अच्छी है, मेरी मम्मी मोटी की वजह से कहीं जा भी नहीं जल्दी पाती है और दिक्कत होती है। कभी भी इन लोग को अच्छा लगता था कि मम्मी मंदिर जाना है, चलो साथ में चलते हैं। कैसे जाएंगी आप, हम लोग जाते हैं, फिर आप घर में रह या जाएंगी। कितना प्रतिशत आपको ये भरोसा था कि मम्मी ने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है, इससे इनको फर्क पड़ेगा, इनका वजन 40 किलो कम हो जाएगा? क्या आपको यकीन था मम्मी कर लेंगी या कर सकती है?
सर यकीन तो था, गीता दी को देखी थी तो मुझे यकीन था कि जब गीता दी कर ली है तो मम्मी भी कर ही लेंगी। अच्छा, उनको देख के यकीन था कि अगर उन्होंने कर लिया, ये वापस से वही वाली बात फिर आ गई कि गीता जी ने कर लिया तो मम्मी तो कर ही लेंगी। मतलब आप सबको ये मालूम था कि गीता जी को खाने की शौकीन है वो। यस सर। ओके, इसीलिए आप लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। अच्छा, और अब मम्मी में जो बदलाव आया है प्रिया, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? क्या आपको मम्मी से प्रेरणा मिलती है? आपको लगता है कि मम्मी तो सर मम्मी से प्रेरणा मिलती है कि अब मम्मी तो हर काम मेरे से भी तेज कर लेती है। कहीं घूमने जाते हैं तो ये आगे रहती है, हम सब भाई बहन पीछे रहते हैं, ये तो आगे आगे चली जाती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप अपने आइडियल वेट पे पहुंचते हैं तो आप अपने घर के हनुमान जी बन जाते हैं। यू बिकम द संकट मोचन ऑफ योर फैमिली, यू बिकम द द पर्सन who everybody can depend upon, rely upon। आप अपने परिवार की एक ताकत बन जाते हैं। तो आपको लगता है कि पहले मम्मी अपने परिवार में एक परिवार की कमजोरी थी और अब वो परिवार के अंदर सबकी ताकत बन गई है? यस सर। पहले कहीं भी जाते होते थे तो ये सोचना पड़ता होगा कि मम्मी को कैसे लेके जाएंगे, मम्मी कैसे चढ़ेंगी, प्लेटफॉर्म पे कैसे जाएंगे, ट्रेन में कैसे बैठेंगे, ये सब दिमाग में आते होंगे विचार। यस सर। सर मेरे को अकेले लोग कहीं भी नहीं जाने देती हैं। शादी ब्याह भी पड़ जाए, कहीं जाना हो तो लोग कहेंगे कि क्या बच्चों के लिए परेशान हो, कम से कम तुम तो चली आओ अकेले। तो बच्चियां बोलेंगी कि नहीं मम्मी तुमको अकेले मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, कहीं जाओगी पैर इधर उधर हो जाएगा, आपका वजन इतना ज्यादा है, फिर क्रिप हो जाएगा तो कौन आपको संभालेगा। मेरे पास इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं, आप में से किसी का कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं। आपको समय मेरे पास बचा नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं आपसे और बात, मतलब 9 बज गए आपसे बात करते करते। एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, क्या सीखने को मिला आपको इस जर्नी में? सर जर्नी में तो यही सीखने को मिल रहा है कि कम से कम ऐसे मैं निराश जैसे थी, इतना अच्छा काया पलट में मेरी जर्नी को अच्छा कर दिया है। एनर्जी लेवल इतनी बढ़ गई है कि कहीं भी जाने आने में कोई दिक्कत नहीं रही है। कम से कम माइंड तो मेरा एकदम चेंज हो गया है। आपको सीखने को क्या मिला? क्या नई आदतें आपने सीखी? सर मैंने पहले तो ये मैं जानते ही नहीं थे कि मेरे को क्या खाना चाहिए क्या नहीं, खाने पीने के बारे में हम लोग को मतलब रूटीन सही नहीं थी। और सबसे अच्छी बात है कि घर के पूरे बच्चे पूरे परिवार मेरे सीख गए हैं कम से कम कि इस चीज को खाने से हमारे शरीर में ज्यादा फायदा है, हम अपने शरीर को कैसे अच्छा कर सकते हैं, आजीवन कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। मैंने ये सब चीजें इसमें आके काया पलट में बहुत अच्छे तरीके से सीखा है कि अपने शरीर के लिए डाइजेशन हमारा कैसे सही रह रहा है। ये सब चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी फॉलो करते हैं। मेरी बेटियां अगर रोटी खा लेंगी तो उसके बाद कितना चावल बच जाए फेंका जाएगा, लेकिन खा नहीं सकती हैं, नहीं खाना है। सर उसमें आपने जैसे बताया है कि इस चीज को एक बार खाना है, इस चीज को ऐसे खाना है, ये सब रूल बहुत अच्छे तरीके से फॉलो होता है। आप आने वाले वक्त में बहुत जल्दी अपने आइडियल वेट पे पहुंच जाएंगे। जो आदतें आपने यहाँ पे सीखी हैं, जो डिसिप्लिन आप में आया है, जो सोच आप में पैदा हुई, आपको लगता है कि काया पलट में नहीं भी रहेंगे तो उसको फॉलो कर सकेंगे? जी सर। सर ये अब तो प्रैक्टिकल है। 100% मेरे को यकीन है कि काया पलट में रहूं या ना रहूं, लेकिन आज जीवन में अपने शरीर को इससे ज्यादा होने नहीं दूंगी। फैंटास्टिक एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। और जाने से पहले मैं आपसे सभी काया पलट परिवार के सभी कोचेस के बिहाफ पे भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि हमारे एक साथी कोच ने आपको गुब्बारा बोल दिया, जो कभी हम लोगों के मुंह से नहीं निकलता है, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने मेरे साथ मजाक किया सर कि आंटी आपने मजाक किया था, लेकिन मजाक में भी ऐसी बात हम लोग नहीं बोलते। आपकी तारीफ इस बात की है कि आपने उसको सकारात्मक तरीके से लिया, उसको चैलेंज की तरह लिया। और ये बात भी सीखने वाली है कि अगर कोई आपके ऊपर कटाक्ष करता है या कोई ऐसी बात बोलता है, उसको आप चैलेंज बना के एक्सेप्ट कर सकते हैं। और आपने वो कर दिखाया जिसके कारण आज आप यहाँ पे हैं। मुझे आपकी पार्ट 2 स्टोरी, सेकंड स्टोरी भी हम आपकी लेंगे। अभी आप अपने आइडियल वेट से कितना दूर है? सर 17 किलो मेरे को और कम करना है। 17 किलो और कम करना है। आप 60 किलो के ऊपर आप आइडियल वेट पे आएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबकी
ब्लेसिंग्स, आप सबका साथ, आप सबकी बेस्ट विशेष उर्मिला जी को देना ना भूले। और जाने से पहले आज का लिटिल बेटर एवरीडे चैलेंज के ऊपर हम जाएंगे। कुछ कहना है आपको, जल्दी से बोलिए। प्रशांत सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि कम से कम उनकी बातें मेरे को इतनी अच्छी लगती है कि उन्होंने जो बोला मैंने उसके सारा ही इतना मतलब कम की हूँ। उन्होंने मेरे को इतना अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। हंसी मजाक तो उनसे कर लेती हूँ, इसी वजह से उन्होंने मेरे को ऐसा बोला था और वही बातें मेरे जीवन के लिए एक प्रेरणा बन गई है कि कम से कम उनकी बातें मेरे को माइंड में इतना अच्छी तरह से घुस गया कि हाँ हमको करना है। हमेशा उनकी मैं बड़ाई करती हूँ कि सर ने मेरे को इतना अच्छी बात बताई है कि उससे मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। ये आपका बड़ापन है। और मैं एक और चीज, क्या आपको लगता है आप सुपर वुमन है? यस सर। आपको लगता है आप सुपर वुमन है? जो आप कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता? नहीं सर, सभी कर सकते हैं। मैं काया पलट में सबको बताऊंगी ये चीज कि जब मेरे जैसे लोग ऐसे कर सकते हैं तो आजीवन सभी लोग अपने जीवन को सुधार सकते हैं यहाँ। थैंक यू उर्मिला जी, आप बने रहिए कॉल पे और हम जल्दी से आज का लिटिल बेटर एवरीडे चैलेंज सबको देना चाहेंगे। जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई वांट यू नो, ये छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटी छोटी चीजें आपके जीवन को निरंतर बेहतर बनाती रहती हैं। आज का चैलेंज है रीड 10 pages a day. Reading is one of the most important aspect of our life. ना केवल ये हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, हमारी नॉलेज को बढ़ाता है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, हमारी इमेजिनेशन को ट्रिगर करता है, बल्कि अच्छे रीडर अच्छा लिखना भी सीख जाते हैं, अच्छे रीडर अच्छा बोलना भी सीख जाते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में एक रिसर्च हुई और उसमें उन्होंने ये पाया कि 68% लोग जो रीडर्स होते हैं वो अपने स्ट्रेस को, टेंशन को कंट्रोल कर पाते हैं, उनको वो ब्रेन को रिलैक्स कर पाते हैं, मांसपेशियां रिलैक्स होती है और एज अ रिजल्ट उनकी नींद बेहतर होती है और उनका